उधर कानपुर से खबर है, जहां पर थाना चकेरी में बीते दिनों किसान बाबू सिंह यादव की आत्महत्या मामले में पीड़ित बेटियों ने पुलिस पर आरोपी से मिले होने का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर और जेसीपी से मुलाकात की। आरोपी आशु दिवाकर रंजन की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मुलाकात करने आए मृतक किसान की बेटियों ने बताया कि मृतक किसान बाबू सिंह यादव को आत्महत्या के 80 दिन हो गए और पुलिस अभी तक आरोपी आशु दिवाकर रंजन की गिरफ्तारी नहीं कर पाई, जिससे कि परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। पीड़ित बेटियों को यह भी कहना था कि आरोपी आशु दिवाकर रंजन बार बार न्यायालय और पुलिस को झूठा शपथ पत्र के माध्यम से गुमराह कर रहा है। शहर में ही मौजूद रहकर माननीय हाईकोर्ट न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाकर सजा से बच रहा है। पुलिस अभी तक आरोपी किसान से कब्जा की गई जमीन को वापस नहीं करा पाई है। पीड़ित किसान की बेटियों ने पुलिस पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से शिकायत करी, जबकि पुलिस अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि आरोपी आशु दिवाकर रंजन पर कार्रवाई की तैयारी कर सजा दिलाई जाएगी। पूर्व में आरोपी आशु दिवाकर रंजन ने कुछ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में होने से बात कह अस्पताल में भर्ती होने की झूठी बात कही थी। आरोपी सजा से बचने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस से कहीं से उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। आज इस संबंध में मुलाकात करने आए तो कितना संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से? देखिए, आप सबको भी जानकारी है, हम लोग को भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि एक नया तथ्य हाईकोर्ट में सामने आया है कि किसान बाबू सिंह यादव जी की आत्महत्या में जो मुख्य आरोपी हैं प्रियरंजन आशु, तो उन्होंने एक शपथ पत्र दिया है उच्च न्यायालय में, और उस शपथ पत्र में उन्होंने लिखा है कि जिस वक्त पुलिस दबिश की कार्रवाई कर रही थी, उस वक्त तो पुलिस के जो आईओ थे वो मेरे साथ मेरे मित्र के घर 2-2 घंटे मेरे कहने पे मेरे साथ बैठे हैं। तो इस खबर से पूरा परिवार हताहत है, पूरा परिवार बहुत बेचैन था और उसको तकलीफ़ थी। तो आज बेटियों ने आके कानपुर के पुलिस कमिश्नर से इस बात को पूछा है कि क्या इनके साथ इतने दिन से अन्याय हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। तो कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बिल्कुल इस बात को साफ़ किया है कि वो झूठ बोल रहा है, और जो उसने तथ्य दिए हैं उन पे हम लोग के पास सारे जवाब हैं, सबूत हैं, और वो झूठ बोल रहा है कि कानपुर पुलिस उससे संपर्क में थी और केवल मिसगाइड करने के लिए वो झूठ बोला गया है। आज हम पुलिस कमिश्नर के पास आए थे कि जिस तरीके से वो हमारे पापा का कातिल फरार घूम रहा है और सुनने में आ रहा है कि पुलिस के साथ बैठक भी कर रहा है, तो क्या ये सही है, कितना सही है, कितना गलत है, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अभी तो हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस शायद मिली हुई है, इन सब की मिलीभगत है और हमारे पापा को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आज क्या आश्वासन दिया है जेसीबी साहब ने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो ये शपथ पत्र लगा रहा है ये सब झूठा है। अगर झूठा है तो वो क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो पहले भी एक बार झूठ बोल चुका है और फिर से दोबारा झूठ बोल रहा है। ये तो पुलिस को बेवकूफ़ बनाए हुए है। यह है कि पुलिस के लगातार संपर्क में था, जबकि पुलिस लगातार कह रही है वो फरार है। ये आशु दिवाकर ने एडिशनल एफिडेविट दाखिल किया हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय ने हमसे उस पर उत्तर मांगा है। माननीय उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के अगेंस्ट हमसे आंसर मांगा है और कहा है कि इस परिस्थिति स्पष्ट करें। अभियुक्त आशु दिवाकर ने उच्च न्यायालय में ये कहा है कि वह कहीं भागा हुआ नहीं था। उसका जो नॉन अवेलेबल वारंट माननीय न्यायालय ने जारी किया वह हरीडली जारी किया गया है और 5 दिनों के भीतर जारी किया गया है, जबकि वह पुलिस को कोऑपरेट कर रहा था। और इस विषय में अभियुक्त ने यह बताया है कि जांच को एफआईआर दर्ज होने के रात से, यानी कि 10/11 की रात से वह कोऑपरेट कर रहा था और इसके संबंध में उसने कॉन्टेक्ट डिटेल कुछ शो किए हैं, अपने स्क्रीनशॉट शो किए हैं। बेसिकली मोबाइल के व्हाट्सएप कॉलिंग के स्क्रीनशॉट दिए हैं और उसने ये बताया है कि वो अधिकारियों से, एसीपी से और एसएचओ से बात कर रहा था, उन्हें विवेचना में सहयोग दे रहा था और उनको पत्रावली भी उसने प्रस्तुत किए और दिखाए थे। ये उसने एफिडेविट के माध्यम से बताया है। हमने जो हमारी जांच है, हम जानते हैं कि प्रियरंजन आशु दिवाकर की पत्नी अनामिका प्रियरंजन 13 तारीख को पूछताछ उनसे हुई थी, 12 को भी पूछताछ हुई थी, 11 को भी पूछताछ हुई थी और हम लोगों ने मैनुअल, फिजिकल सभी प्रकार के सर्विलांस भी फैमिली मेंबर्स के साथ रखे थे ताकि प्रियरंजन आशु दिवाकर कहाँ हैं ये पता चल सके। तो वी आर वेरी क्लियर कि प्रियरंजन आशु दिवाकर ने फॉल्स
जो फैक्ट है वो प्रोड्यूस किए हैं माननीय न्यायालय के सामने, और पहले भी सेशन न्यायालय के सामने प्रियरंजन आशु दिवाकर ने फॉल्स फैक्ट जो है प्रोड्यूस किए हैं। अगर आप देखेंगे तो सेशन न्यायालय में एडीजे महोदय के न्यायालय में इन्होंने बताया है कि वो रिजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जबकि रिजेंसी हॉस्पिटल ने इन राइटिंग दिया है कि इस नाम का और उनके जो भी पिताजी का नाम है, जो भी डिटेल है, इस डिटेल का कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में कभी भी इस समय अवधि में एडमिट नहीं रहा है। तो ये फॉल्स फैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिकली रॉन्ग फैक्ट्स, और माननीय न्यायालय को मिसगाइड करके रेमेडी लेने का प्रयास है। वी आर हियर टू प्रोड्यूस ऑल द करेक्ट फैक्ट एंड वी आर वेरी क्लियर कि ऑनरेबल कोर्ट विल go through with all the correct facts, and whatever is the genuine will get remedy accordingly. सर, किसान बाबू सिंह गुजराल की 2 बच्चियां हैं, वो आपसे मिलने भी आई थी। वो चूंकि समाचार पत्रों में इस प्रकार की चीजें अस्पष्ट छपी हुई थी, हालांकि उसमें हमारा बयान भी छपा हुआ था, फिर भी उनको थोड़ी चिंता थी और वो उस चिंता के साथ आई थी। उन्हें मालूम है वो पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में भी थी, और उन लोगों ने स्वयं इस बात को भी कहा है कि जिस प्रकार से सरकारी पक्ष के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में बहस की थी, वो उनकी परिकल्पना से ऊपर था और वो सरकार के प्रयास और सरकारी पक्ष के प्रयास से संतुष्ट रही हैं।